अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जो ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है ये आप लोग खुद करके देखेंगे। इसी में भी वही वाइल्ड कार्ड्स यूज़ किए गए हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मुझे इसकी आउटपुट जो है वो ग्रुप में सेंड करेंगे अपने रोल नंबर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बैश की एक्सप्रेशनल कमांड्स है। एक्सप्रेशन कहते हैं हम लोग ऐसी कमांड को जिसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हो, ठीक है। एक ऐसी कमांड जो कॉम्बिनेशन हो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का, ठीक है। अब उस कमांड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले तो वही लाइब्रेरी फाइल, देन हमारे पास वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को वैल्यूज़ असाइन करेंगे। देन हम लोग करेंगे ऐड इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो है हम लोगों ने पीछे देखा था कि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है डॉलर साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम के साथ, ठीक है। एडिशन के लिए आपको पता है प्लस का सिंबल यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है माइनस का साइन यूज़ होता है। ये EXPR का मतलब है एक्सप्रेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बैक स्लैश और मल्टीप्लाई, ये वाला हमारे पास सिंबल यूज़ होता है। ये डिवीजन का है, ये जो है ये मॉडुलस का है। देन अगेन इको की स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। एडिशन एज इट इज़ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये कॉलन था। देन हमारे पास ऐड डॉलर साइन ऐड, यानी कि जो यहाँ पे एडिशन की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बाकियों की भी। देन हमारे पास जो है ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग बैश की शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हमारे पास ये जो है ना दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वल का ऑपरेटर है। यहाँ पे अब सिंगल ऑपरेटर लिखा हुआ है, मतलब सिंगल इक्वल का मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो है वो आपको पता है कि सिंगल जो इक्वल का मार्क्स होता है वो वैल्यूज़ को असाइन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो डबल इक्वल का मार्क, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डबल इक्वल का मार्क यूज़ होता है दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और नॉट इक्वल करने के लिए हम लोग जो है ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और नंबर्स के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं -EQ इक्वल के लिए और -NE नॉट इक्वल के लिए, ठीक है। देन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर को -A से, और ऑपरेटर को -O से, और नॉट ऑपरेटर को एक्सक्लेमेशन मार्क से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन के लिए -GT और ग्रेटर देन और इक्वल टू -GE, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। देन हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। पीछे भी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि एडिशन के लिए प्लस का, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए बैक स्लैश और स्टैरिक यूज़ होता है, ठीक है। और ये डिवीजन का और ये मॉडुलस का, ठीक है। देन हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। इन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास एक इफ एल्स है और एक केस वाली स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ को हम लोग जो है ना इफ़ फाई स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो बैश के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग इफ़ से इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, और जब हमारे पास इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड एंड हो, जहाँ पे हम लोगों ने उसको ख़त्म करना होता है, वहाँ पे हम लोग फाई का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एंड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। जैसे ये इफ़ है और उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम लोगों ने, जिसकी बेस पे हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एंड हो गया। किस तरह से पता चलेगा, वो कंपाइलर को इस FI से पता चलेगा कि इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। जहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में उसी तरह हमारे पास लाइब्रेरी फाइल दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की गई है कि अगर A जो है वो इक्वल है B के, तो इको कि A इज़ इक्वल टू B है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट कि अगर A B के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास शो हो जाए, और लास्ट पे FI आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ख़त्म हो गया।
देन हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है। यहाँ पे भी ये देखें इफ़ वाली स्टेटमेंट है और इफ़ के बाद ये उसका इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, देन एल्स वाली स्टेटमेंट है, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है और लास्ट पे एफ आई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है जी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है ये देखें ये इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, और ये उसका ब्लॉक ऑफ कोड, ये एल्स इफ़ वाली स्टेटमेंट, देन अगेन एल्स इफ़ वाली स्टेटमेंट। और आपको पता है इफ़ एल्स इफ़ वाली में हम लोग एक एल्स वाली स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली हमारे पास जो कोड है ये वाला हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। और लास्ट पे एफ आई जो है वो ज़रूर लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इफ़ एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं।